तो अब क्योंकि हम सीजन 2 के फिनाले की तरफ बढ़ रहे हैं, तब लोकी लेकर आया है एपिसोड 4 हार्ट ऑफ द TVA में कुछ शॉकिंग चीजें और पूरा TVA टोटल तबाही के कगार पर है। इस एपिसोड को जस्टिन बेंसन और आयरन मूरहेड ने डायरेक्ट किया है और लिखा गया है एरिक मार्टिन और कार्सन ब्लेयर ने। एपिसोड 4 में रेवोना के पास्ट की सच्चाई सामने आती है, पूरा कास्ट TVA में वापस आता है और कैरेक्टर्स के बीच कुछ मुश्किल बातें होती हैं जो सीजन 2 के शुरुआत में पूरी नहीं हुई थी। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राघव झा और आज की वीडियो में हम एपिसोड 4 में हुई बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें रेवोना के पास्ट के बारे में कुछ शॉकिंग सा बताया जाता है। खासकर हम देखते हैं रेवोना और ह्यू रिमेल्स के बीच इन पर्सन कन्वर्सेशन को, जिसकी ऑडियो क्लिप लोकी फर्स्ट एपिसोड में सुनता है जब उन्होंने TVA को टेक ओवर किया और हमें पता चलता है कि रेंसलेयर ह्यू रिमेल्स के साथ काम कर रही थी, लेकिन उसने उसकी जरूरी यादें पूरी तरह से मिटा दी थी उसके साथ राज करने के बजाय। एक और सीन है जो हम फिर से देखते हैं फर्स्ट एपिसोड में जब लोकी फ्यूचर में जाकर सिल्वी को TVA में देखता है और उसी वक्त उसे प्रून कर दिया गया था जिससे कि लोकी टाइम स्लिप से बच जाए। ये वो पल है जो लोकी को सिल्वी को ढूंढने की तरफ खींचता है और अब हमें पता है कि सिल्वी TVA पर क्यों आई थी, क्योंकि लोकी उसे ढूंढने के लिए गया था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइम पैराडॉक्स है। एपिसोड में ऐसे कई बिग मूवमेंट्स भरे हुए हैं जिससे ये सीजन 2 के सबसे इवेंटफुल एपिसोड में से एक बनता है। एंड में ये पूरी तरह से तबाही और अनसर्टेनिटी के साथ समाप्त हो जाता है, जबकि OB सीजन 2 में एक डिलाइटफुल नए एडिशन रहे हैं। एपिसोड 4 में उन्हें फाइनली विक्टर टाइमली के साथ पेयर किया गया। टाइमली को TVA वापस लाते हुए लोकी और मोबियस ने उसे OB के पास ले गए देखने के लिए कि क्या विक्टर का टेम्पोरल लूम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और यहाँ पर पहले मुर्गी आई या अंडा आया, ये वाला मूवमेंट हो गया। दोनों कैरेक्टर एक दूसरे पर शॉक्ड रहे। विक्टर ने अपनी जिंदगी में OB को अपना आइडल माना है जिसने TVA का मैनुअल लिखा था और OB को विक्टर टाइमली जैसा हिस्टोरिकल फिगर से इंस्पिरेशन मिली है, जिस पर उनका कहना है कि अगर उनके पास रिसोर्स होता तो वो आइंस्टाइन से भी बड़े साइंटिस्ट हो सकते थे। जबकि ये देखना बहुत अच्छा रहा है कि दोनों एक्टर सीन में एक दूसरे के साथ है। ये भी एक सवाल दिमाग में आता है जो मैंने कुछ समय से सोचा है, TVA में होने वाले हर चीज में OB कितना ज्यादा डीप में इन्वॉल्व होता है भाई। अगर OB विक्टर से इंस्पायर्ड है तो क्या OB खुद एक कैंग का वेरिएंट हो सकता है? मैं जानता हूँ कि ये कहना एक पागलपन वाली बात होगी, लेकिन हम शो से जानते हैं कि वेरिएंट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं और अलग तरीके से एक्ट करते हैं। लोकी में इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सिल्वी तो है ही, साथ ही साथ लोकी के कई वेरिएंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि किसी वेरिएंट्स का एक जैसा दिखना जरूरी नहीं है। जैसे कि एलिगेटर लोकी का एग्जांपल ले सकते हैं। TVA के बारे में जितना ज्यादा पता होने और अनवाइट मेमोरी होने के साथ क्या हो सकता है कि OB बस एक इंतजार करने वाला दूसरा कैंग का वेरिएंट हो। हम जानते हैं कि ह्यू रिमेल्स ने टाइम वॉर जीतने के बाद सभी की यादें मिटा दी थी, रेवोना की भी, और लोगों को रेगुलर रूप से माइंड वाइप से गुजरना पड़ता है। OB का फ्रेंडली एटीट्यूड और नॉन थ्रेटनिंग पर्सोना आसानी से एक मिसडायरेक्शन हो सकता है। ऑटोमेट में एक हार्टफेल्ट कन्वर्सेशन में लोकी और सिल्वी आखिरकार TVA के साथ क्या करना चाहिए इस पर उनकी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू को सुलझाने लगते हैं। ये एक ऐसा सीन है जो लोकी के कैरेक्टर डेवलपमेंट को क्लोजली देखता है और जहाँ पर सीजन 1 एंड हुआ था उसके कोर इश्यूज को भी एड्रेस करता है, जिसमें सिल्वी बोलती है कि इज इट बेटर टू कंट्रोल कियोस एंड प्ले गॉड इफ इट मींस सेविंग लाइव्स और इज इट बेटर टू लेट कियोस रेन एंड टेक द गुड अलोंग विद द बैड? क्या बेहतर है कि अराजकता को नियंत्रित करें और गॉड्स की तरह व्यवस्था करें अगर इससे जीवन बचाया जा सके, या फिर क्या बेहतर है कि अराजकता को राज करने दिया जाए और अच्छे को बुरे के साथ ले लिया जाए? ये एक फिलोसफिकल क्वेश्चन है जिसका जवाब नहीं मिलेगा। इस सीन में लोकी पहली थॉर मूवी के इवेंट्स को याद करता है। उसका कहना है कि पहले उसने नरमी को एक कमजोरी माना था, एक भावना जो सिल्वी भी साझा करती है। उससे कहकर नरमी तुम्हें मरवा सकती है, लेकिन लोकी जल्दी ये दिखा देता है कि विक्टर की जिंदगी बचाकर वो और ज्यादा जीवन बचा सकते हैं। सिल्वी की दया, नरमी समय रेखा को बचाने के लिए जरूरी है, जहाँ पर सिल्वी बस सब कुछ तोड़कर स्क्रैच से शुरू करने में क्यूरियस है। लोकी सही तरीके से यह बताता है जो कुछ पहले टूटा हुआ है उसे ठीक करने की कोशिश करना मुश्किल है, लेकिन ये भी जरूरी है। ये एक डिस्कशन है जो दोनों साइड के लोगों के लिए समझ में आता है। सिल्वी TVA से भागती रही और उसके लिए TVA के लोग सिर्फ खतरनाक और बुरे नजर में आते हैं, जैसे कि डॉक्स ने टाइमलाइन को प्रून किया। लोकी जो मोबियस और B15 के साथ काम कर रहा है TVA के लोगों के अच्छे होने की कैपेसिटी देख चुका है। वे खुद TVA के विक्टिम्स हैं जिनकी मेमोरी वाइप कर दी गई ताकि वो TVA के एम्प्लॉय बन सके। एट द एंड ऑफ द डे लगता है कि सिल्वी और लोकी दोनों वही कर रहे हैं जो ह्यू रिमेल्स चाहता था, गॉड्स बनकर। उनका डायमेट्रिक डिफरेंट ही उनकी एक शक्ति है जो उनके पास है और उन्हें टाइमलाइंस के ब्रांचेस को ध्यान रखने में मदद कर सकता है ताकि व्यवस्था बनाए रखा जा सके। जैसे कि
लोकी कहता है कि आप बस लोगों को आज़ाद करके ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड। रेवोना, रेंसलेयर और मिस मिनट हमेशा से सुझाव देने वाले अलाइज थे, लेकिन एक लात खाकर टाइम डोर से एंड ऑफ द टाइम में दाखिल होने के बाद मिस मिनट रेवोना के पास्ट को उसके सामने रिवील करती है। उसे पूरी सेंचुरीज या शायद हजारों सालों के इवेंट्स को दिखाकर रेवोना देखती है कि वो ही हू रिमेन्स के साथ बात कर रही है और ये जान लेती है कि वो टीवीए के जज होने से पहले उसकी टीवीए से भी अच्छी पोजीशन थी, बल्कि उसका मकसद टीवीए का लीडर में से एक होने का था। वो सिर्फ वॉर में एक इम्पोर्टेंट फिगर नहीं थी, बल्कि वो ही हू रिमेन्स के आर्मी की कमांडर थी। असल में फॉर ऑल टाइम ऑलवेज का फ्रेज सीधे उसकी कन्वर्सेशन से आता है, लेकिन युद्ध जीतने के बाद ही हू रिमेन्स ने सभी को उनके साथ ही मदद करने वाले सभी की यादों को मिटा दिया। रेवोना को भी, जिसने उसका साथियों की तरह राज करने का अधिकार छीन लिया। समझने पर कि ही हू रिमेन्स ने दोनों का इस्तेमाल किया, दोनों टीवीए से पहले भी पार्टनर्स थे। इस बीच टीवीए में विक्टर आता है और तुरंत आरएनए में ओबी के पास ले जाता है। दोनों के पास एक फैन बॉय मूवमेंट है। हर एक आदमी हैरानी से मिलते हैं जिन्होंने अपनी क्रिएशंस पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट डाला। टाइमलाइन लूम के बारे में कुछ टेक्निकल जर्गन की बात हो रही है, बट बेसिकली इसे ठीक किया जाना चाहिए और विक्टर के पास वही डिवाइस है जो उन्हें टीवीए के प्लॉट से पहले सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। दुख के साथ लूम के पास का रेडिएशन जब मोबियस वहां गया था उससे ज्यादा है। जब ओबी और टाइमली एक सोल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं, मोबियस आराम से सुझाव देता है कि चलें कुछ पाई खाने, जिससे सिल्वी इसे फ्लिपेंसी पर गुस्से में फट पड़ती है। वो ये पॉइंट निकालती है बिल्कुल X5 की तरह कि उसने अपनी जिंदगी या टाइमलाइन की तरह देखा तक नहीं। उसके पास ब्रांच टाइमलाइन से कोई लगाव नहीं है और लगता है कि वो इससे भाग रहा है। अब देखिए, बात ये है ना कि मोबियस के पास्ट और उसकी ओरिजिन को सोचकर मेरे खुद के दिमाग में खुजली मचने लगती है और हो सकता है कि आपको भी मचती हो। चिंता मत कीजिए, मैं ये चीज किसी तरह से स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं बोल रहा हूँ। आखिर कुछ एपिसोड में लगता है कि हमें जल्द ही इसके आंसर मिलने वाले हैं। सिल्वी ऑटोमेट में पहुंचती है, जो कि दूसरी बार हुआ कि मोबियस के बाद सिल्वी अनजाने में वहां पर पहुंच गई। ये चीज क्या मेक सेंस बनाती है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। वहाँ सिल्वी और लोकी के बीच टीवीए कैसे संभालना है इस पर बातचीत होती है और जैसा मैंने पहले कहा, ये एक ऐसा डिस्कशन है जहाँ पर एक सही या गलत लगता नहीं है। एक तरफ लगता है कि सब कुछ जलाकर शुरू करना वही है जो उन्हें करना चाहिए, वैसे भी ये बहुत सारे लूज थ्रेड्स हैं और सिस्टम इतनी करप्टेड है, लेकिन दूसरी तरफ जो सेट किया गया है उसे सुरक्षित रखना पूरी तरह से सब कुछ बर्बाद करने के बजाय ज्यादा लंबे और स्टेबल वाला चेंज ला सकता है। सिल्वी सीम्स रिलक्टेंट टू लीड द टीवीए इन एनी कैपेसिटी एंड इन मेनी वेज शी इज ट्रूली कियोस एम्बॉडिड। अब इसका मतलब मैं आपको बस एक लाइन में समझाऊंगा कि सिल्वी टीवीए को किसी भी रूप में नेता बनाने से हिचकिचाती है और कई तरीके से वो सच में अनार्की का प्रतीक है। फिर जब सिल्वी कहती है कि क्या हमें गॉड्स की तरह खेलना होगा, तो लोकी याद दिलाता है कि सिल्वी को कि वी आर गॉड्स। टीवीए में गैम्बल और B-15 को डॉक्स और उसके साथियों से बात करने और अपनी राय बदलने की कोशिश करने के लिए मनाती है। गैम्बल बता देती है कि B-15 की जोशीला स्पीच ही उनकी सोच को बदल सकती है और वो डॉग्स को भी उसी तरह प्रेरित कर सकती है। डॉग से बात करते हुए B-15 उन्हें फिर से अपनी तरफ लड़ने के लिए मनाने की पूरी कोशिश करती है, खासकर जब रेंसलेयर रास्ते में है। लेकिन डॉग्स B-15 की ऑफर को नहीं मानती। फिर जब रेवोना आती है तो वो डॉग्स और उसके साथियों को अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। डॉग्स सही तरीके से पहचान लेती है कि रेवोना सिर्फ पावर के पीछे है और इसके साथ नहीं खड़ी हो सकती। उसके सारे साथी उसके पीछे खड़े होते हैं, केवल X-15 ही ऐसा होता है जो रेवोना के साथ खड़ा होता है। हमें पता है कि उसका मन उसकी जिंदगी को टाइमलाइन पर वापस लेने का है। यह भी साफ है कि उसके और डॉग्स के बीच में जो रिश्ता है वो बताता है कि वो बस ब्रैडली कहकर बुलाती है। उसे पूछती है कि क्या टाइमलाइन पर जिंदगी सच में इतनी अच्छी थी। वो उसका जवाब नहीं दे पाता और मिस मिनट एक सेकंड नहीं लगाती उस टाइम क्यूब से उन सभी लोगों को मारने के लिए। और तब हमें पता चलता है कि मिस मिनट एक AI होते हुए भी कितनी ज्यादा इविल है। इन तीनों को भी विक्टर के पीछे जाना होता है, जिसे वो लोग पकड़ लेते हैं जब X-15 D-90 को प्रून करता है। फिर मिस मिनट सिस्टम को कंट्रोल कर लेती है, दूसरी टीम के डिवाइसेस को रोककर टीवीए को ठीक करने की कोशिश में रोक देती है। इस सीन में जब सिल्वी एलिवेटर में फंसी होती है और फिर जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि लोकी एपिसोड 1 की टाइमलाइन से पहले उन्हें प्रून करता है और उसे टाइमलाइन में वापस भेजता है। एपिसोड की दौड़ती हुई फोन की आवाज ये लिटरली हमें डरा देती है, लेकिन फिर पता चलता है कि ओबी से एक कॉल है
जो लोकी और सिल्वी को कहता है कि 20 मिनट को ऑफलाइन करने का एकमात्र तरीका सिस्टम को रिबूट करना है, यानी कि उन्हें सेफ्टी सिस्टम ऑफ करना होगा। यानी कि लोकी और सिल्वी अपना जादू का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा आखिरकार। सिस्टम डाउन होने पर लोकी और सिल्वी तुरंत कदम बढ़ाते हुए विक्टर को वापस लेने के लिए सिल्वी X5 को कंट्रोल करती है और उसे रेवोना को प्रूव करने के लिए कहती है। वो विक्टर को पकड़ लेते हैं और लूम तबाह होने के कगार पर भागते हैं। उसके टाइमलाइन ऑरा को स्कैन करते हैं, ब्लास्ट डोर आखिरकार खुल जाते हैं और विक्टर डिसाइड करता है कि वो अपना मल्टीप्लायर लूम में डालेगा। वो मोबियस ने एपिसोड 1 में पहनी हुई सूट पहनता है और खुद से कहता है कि अब समय है हिम्मत दिखाने का। ये एक बड़ा ही हीरोइक मूवमेंट है जो तुरंत बर्बाद हो जाता है जब वो दरवाजे से बाहर प्लेटफॉर्म पर निकलता है और वो रेडिएशन के कारण हक्का नूडल्स बन जाता है। उन्हें आखिरकार उम्मीद चली गई। अब लोकी और उनकी टीम बस देखते रहते हैं जब लूम पूरी तरह से अनस्टेबल हो जाता है और टेम्पोरल लूम के ओवरलोड होने की वजह से वो एक्सप्लोड हो जाता है। किसी ने सोचा नहीं था ना कि बाहर का रेडिएशन इतना ज्यादा होगा। ये एक ऐसे एपिसोड को एंड करने का एक वाइल्ड तरीका है जब बस 2 हफ्ते बाकी हैं सब कुछ खत्म करने के लिए। क्या हम कभी मोबियस के पास्ट की सच्चाई जान पाएंगे? क्या हम ओबी के ओरिजिन के बारे में कभी जान पाएंगे? क्या हम रेवोना को फिर से देख पाएंगे? क्या हम विक्टर को भी फिर से देख पाएंगे? लोकी इस सीजन में एक लेट ट्विस्ट के साथ हमें अनजाने में छोड़कर चला जाता है। अब तो ये टाइम बताएगा कि उनका जोखिम सक्सेस लाएगा या नहीं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ फैन थ्योरीज की। तो एपिसोड के एंड में जो लूम एक्सप्लोड हुआ था उससे होगा ये कि टीवीए बर्बाद हो जाएगा और जितने भी लोग टीवीए में काम करते हैं ना वो भी अपने अपने टाइमलाइन में चले जाएंगे। लेकिन लोकी तो किसी भी टाइमलाइन में एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो उसका क्या होगा? तो देखो उसका ये होगा कि वो लोकी टाइमलाइन स्लिपिंग करने लग जाएगा जिसकी वजह से वो डिफरेंट टाइमलाइन में भी जाने लग जाएगा और फिर वो मिलेगा मोबियस से, हंटर B15 से, प्रोबेबली ओबी से और कैसी से भी, जहाँ पर वो लोग अपनी जिंदगी में बिल्कुल खुश हैं और यहीं से फिर से लोकी सबको रिक्रूट करेगा क्योंकि अब तो लूम ही नहीं है तो उससे सारी टाइमलाइंस आपस में कोलैप्स होना शुरू हो जाएंगी। तो उसके लिए लोकी इन सबको रिक्रूट करेगा और मल्टीवर्स को बचाएगा। लेकिन इसके आगे भी क्या होगा उसके लिए मेरी एक थ्योरी है कि लोकी ने टीवीए को क्रिएट किया है। अब देखिए होता क्या है ना कि जब भी ह्यू रेमेस मारा जाता है तो लूप की वजह से वो फिर से आकर टीवीए में बैठ जाता है और उससे वो बोर ही हो गया है। तब जाकर उसने लोकी का सहारा लिया जिससे कि ये लूप ब्रेक हो जाए, क्योंकि अगर किसी भी लूप को ब्रेक करना है तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा और लोकी की वजह से वो बड़ी चीज हो सकती है। तो इसीलिए इस बार लोकी टीवीए का क्रिएटर बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि लोकी पहले से ही इसका क्रिएटर हो और जो टाइम कीपर्स थे ना उनमें से एक लोकी, मोबियस और ओबी हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले तो लोकी अपने मैजिक से टीवीए को टाइमलाइन के बाहर क्रिएट करे और ओबी इसके लिए लूम बनाए जो कि सारी टाइमलाइन को होल्ड करके रखे। लेकिन फिर वही कैंग का वेरिएंट टीवीए पर कब्जा कर ले और वो और कोई नहीं ह्यू रेमेस ही हो और इसी तरह से बार बार लूप रिपीट होते रहता है। लेकिन हो सकता है कि इस बार ये लूप रिपीट ना हो क्योंकि इस बार टाइमलाइन के अंदर जो दुनिया है उसके अंदर सीक्रेट वॉर्स का इवेंट शुरू हो जाएगा और इसी तरह से लूप ब्रेक हो जाएगा और फिर ना चाहते हुए भी लोकी को टीवीए पर रूल करना पड़ेगा। और अगर ऐसा हो गया ना तो ये साबित हो जाएगा कि लोकी सीरीज में लोकी मेन कैरेक्टर क्यों है। और ये सब जो लोकी में हो रहा है ना उसका टाइम अलग अलग है, मतलब कि जो भी टाइमलाइन के साथ लोकी में हो रहा है वो एक्चुअल एमसीयू के यूनिवर्स में भी हो रहा है या नहीं इसके बारे में अभी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन सीक्रेट वॉर्स तो इसके बीचों बीच होगी, मतलब कैंग डायनेस्टी और सीक्रेट वॉर्स लोकी का टीवीए पर रूल करने के पहले का टाइम होगा। बाकी जल्दी लोकी खत्म हो जाएगा क्योंकि एक लौता लोकी शो ऐसा ही है जो कि बहुत अच्छा है। इसी तरह मार्वल का फ्यूचर में कोई और शो हो ही नहीं सकता। बाकी मार्वल भी अपनी गलतियों से सीख रहा है, जैसे कि आपने ये न्यूज़ तो सुनी ही होगी कि केविन फाइगी को डेयरडेविल के एपिसोड अच्छे नहीं लगे तो अब फिर से उस शो को स्क्रैच से बनाया जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि मार्वल को भी अपना टाइम लेना चाहिए ताकि स्टोरी और वीएफएक्स सभी के सभी ज्यादा अच्छे हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या फिर मेरी फैन थ्योरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर न्यू हो तो मैं सुपर हीरो जॉनर, एनिमे जॉनर, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड सभी जगहों से कंटेंट लाते रहता हूँ, तो अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो ये सब देख पाओगे। और इसीलिए बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।